हेलो दोस्तों, मैं निखिल। आज मैं आपको शॉर्ट में सुंदरकांड का स्टोरी बताऊंगा और सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी चैत्र माह में दक्षिण समुद्र तट से लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरेशा ने हनुमान जी की परीक्षा ली और उन्हें योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान जी ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और फिर लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। लंका में उनकी भेंट विभीषण से हुई, जिसने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो रावण सीता जी को धमका रहा था। रावण के जाने पर माता सीता को त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया और संतावना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने माता सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। उसके बाद मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण की सभा में ले गए। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने अपना परिचय राम जी के दूत के रूप में दिया, पर उसने उनकी हंसी उड़ाई तो हनुमान जी ने भी उसकी हंसी उड़ाई। क्रोध में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका का दहन कर दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी माता सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी ने उन्हें अपनी चूड़ामणि पहचान के रूप में देकर विदा कर दिया। फिर वे वापस समुद्र तट पर आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास गए। हनुमान जी के कार्य से राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाया। लंका जाने के लिए राम जी वानरों के सेना के साथ दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंचे। उधर लंका में विभीषण ने रावण को समझाया श्री राम से बैर ना लें। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम के शरण में आ गए और राम जी ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम जी ने समुद्र से रास्ता देने के लिए 3 दिन तक विनती की। रास्ता नहीं मिलने पर उन्होंने समुद्र को सुखा देने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बाण चढ़ाया तो समुद्र देव जी प्रकट हुए और रास्ता बनाने का उपाय सुझाया। फिर नल और नील ने रास्ता का निर्माण किया। अब आते हैं सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। कहते हैं जब लव और कुश ने श्री राम के दरबार में रामायण की कथा सुनाई तो उन्होंने किष्किंधा कांड के बाद की कथा को हनुमंत कांड के रूप में पढ़ा। जब हनुमान जी ने ये सुना तो उन्होंने शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राम कथा में केवल श्री राम और सीता माता का गुणगान होना चाहिए। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान के बिना श्री राम सीता को ढूंढ नहीं पाते। तो हनुमान जी ने बोला राम के बिना मुझ में हिलने की भी शक्ति नहीं थी। इस पर थोड़ी देर चर्चा होने के बाद वाल्मीकि जी ने कुछ सोचा और बोले सब कुछ सुंदर है, जैसे श्री राम, देवी सीता, हनुमान, अशोक वन, इसका कथा, इसका काव्य, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखना चाहिए। हनुमान जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनाई गई। क्या आपको पता है हनुमान जी का बचपन का नाम सुंदर भी था और यह बात वाल्मीकि जी को पता था।